के बारे में बता दो। दो छोटे क्वेश्चन पूछे थे। एक तो उन्होंने कहा था कि कविता कैसे छपती है, कैसे प्रकाशित होती है, अगर हम कविता लिख भी दें तो मैं अपना थोड़ा सा बताऊंगा इसके लिए। क्या हुआ कि जब मैंने कविता लिखी थी, मुझे ही मालूम था कि कविता है वो। तो क्या हुआ कि हमारे जो पुरवाई मैगजीन है, जो कि इंग्लैंड की मैगजीन है, उसके संपादक पद्मेश गुप्त होते थे। ये बात मैं कर रही हूँ आज से 25 साल पहले, और करीब 26 साल पुरानी बात है। तो उनको मैंने ऐसे बताया कि कविता लिखी है, मतलब कुछ लिखा है। कहने क्या लिखा आपने, तो आप मुझे भेज दीजिए फैक्स में। उन दिनों ईमेल नहीं होती थी, तो बोले फैक्स भेज दें आप मुझे। तो मैंने उनको फैक्स भेज दिया। पता नहीं कैसे हिम्मत आ गई ऐसे करने की। वो फैक्स भेजा तो वो तो अगले ही हफ्ते पुरवाई में छप गई और कविता आ गई। मुझे यकीन नहीं आके थे, मैं इतनी खुश हुई देख करके, अपनी कविता को मैगजीन में छपते हुए देख करके। तो जो खुशी पहली कविता की मिलती है, अपने किसी भी रचनात्मक काम की मिलती है, वो आप लोगों के लिए, सबके लिए खुला आसमान है। और बड़ा क्षितिज जो है ओपन है, बहुत बड़ा है, विस्तृत है। तो आप लिखिए और छपवाइए, प्रकाशित करिए, या संदीप जी को भेजिए, मुझे भेजिए, क्योंकि हमारी पुरवाई मैगजीन है इंग्लैंड में, वो हम छपवाएंगे उसमें। एक सौ दूसरी बात और पूछी, इसमें क्या हुआ, एक और वाक़या हुआ जो बात हो रही थी अभी। एक प्रश्न था कि कैसे कविता पढ़ी जाए। एक बहन ने पूछा था आज सुबह ना कि मैं कविता लिखती हूँ पर पढ़ूँ कैसे, कहाँ पढ़ूँ। फिर उन्होंने पढ़ा, बड़ा अच्छा पढ़ा। तो पढ़ने की बात क्या हुई कि मेरे एक फ्रेंड ने मुझे कहा कि जय, तुमने जो कविता लिखी हुई है उसको रेडियो पर पढ़ दो। मैं कहा रेडियो पर मैं कविता, फिर 30 साल पुरानी बात हो गई। तो उन्होंने कहा कि हाँ, रेडियो में प्रोग्राम आता है रात को 10 से 11 बजे, संजय शर्मा का। मैंने कहा 10 से 11 बजे कौन कविता सुनेगा बैठ करके। तो बोली हाँ, आता है प्रोग्राम, तुम उसमें पढ़ दो। तो उसकी शर्त ये थी कि डिजिटल रेडियो होना चाहिए। आज तो डिजिटल रेडियो सबके घरों में होता है, पर 30 साल पहले नहीं होता था। तो मैंने कविता उसको फ़ोन किया और कविता पढ़ दी उसमें। तो कविता एक पल, जो मैंने आज सुबह सुनाई थी आपको, वो कविता जो थी, बर्मिंघम हमारे से 50 मील दूर एक शहर है, वहाँ कोई बैठे हुए सुन रहे थे। वो मेरे हस्बैंड के क्लास फेलो थे, डॉक्टर श्रीवास्तव। डॉक्टर श्रीवास्तव का रात को 11 बजे फ़ोन आया हमारे घर। तो बोलते हैं कि फ़ोन किया तो डॉक्टर साहब ने फ़ोन उठाया, कि डॉक्टर थे उन दिनों पर ये सब नहीं होता था, मोबाइल वगैरह। एक तरफ फ़ोन मेरी तरफ होता था, एक उनकी साइड होता था। तो उन्होंने फ़ोन उठाया रात को 11 बजे, सोच के किसी पेशेंट का फ़ोन आया होगा। तो बोले कि हाँ भाई, मुझे भाभी जी से बात करनी है, उनको बधाई देनी है। ये कहने लगे यार, तो 11 बजे भाभी जी को बधाई दे रहा है, क्या बात है। बोले 11 बजे फ़ोन करके भाभी जी को बधाई दे रहा है, किस बात की। तो कहने लगे उनकी कविता इतनी अच्छी थी जो मैंने पढ़ी, क्या वो किसने लिखी है। तो बोले चल सो जा तू, किसने लिखी होगी, उसने लिखी है। और कि दोनों दोस्त है, दोनों की वार्तालाप चल रही। उसके बाद में इन्होंने कहा कि ठीक है, तो तुम्हें बधाई देनी तो चलो बात कर, जैसे मैंने बात कर ली उनसे। तो यकीन नहीं आता कि जब आप कोई चीज़ पढ़ते हैं वो कहाँ तक जाती है, दूर दूर तक जाती है, आपको मालूम नहीं पड़ेगा, और लोग सुनेंगे, उसको अप्रिशिएट करेंगे, आपको आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। तो जरूर लिखते रहिए और अपनी कविता सुनाते रहिए, बस मेरा संदेश यही है, पर लिखते जरूर रहिए। नमस्कार।